आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विथ स्टेटमेंट के बारे में। हमें विथ क्यों चाहिए होता है, उस पे सबसे पहले हम लोग आएंगे और कुछ यूज़ केसेस के साथ बिल्ड करेंगे हमें विथ को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में। और जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो ये होंगे कि विथ जो पाइथन का स्टेटमेंट है वो अंडर द हुड्स कैसे काम करता है, कंटेक्स्ट मैनेजर का कंसेप्ट क्या है जिसको बिल्ड करके विथ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और एक कस्टम कंटेक्स्ट मैनेजर भी बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप्स जो है इसका एक अलग से वीडियो है जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विथ का इस्तेमाल करने के कुछ यूज़ केसेस डिस्कस करते हैं। जैसे कि पाइथन में अगर हमने कोई फ़ाइल खोला है तो उसे क्लोज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो वो रिसोर्स लीक होते रहेगा। कोई लॉक लिया है तो उसे रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। कोई डेटाबेस सेशन अगर आपने ओपन किया है तो उसको डिस्ट्रॉय करना भी ज़रूरी है। और थोड़ा हट के अगर डिस्कस करें कि कोई एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन आपने चालू किया है तो कोई एक्सेप्शन आया तो आपको रोल बैक करना पड़ेगा। फिर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो होता है, TDD बोलते हैं हम लोग, उसमें कोई सेटअप करना है अगर तो उसे टीयर डाउन करने का कंसेप्ट होता है। तो ये सब अगर मूल रूप से देखें तो कुछ चीज़ को सेटअप करना और क्लीन अप करना, ये टाइप की चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ विथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको एक्चुअली में एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। हम लोग एक फ़ाइल को ओपन करेंगे उसमें लिखने के लिए। उसके बाद हम लोग उसके अंदर में कुछ एंट्रीज डालेंगे। ये menu.txt में हम एक रेस्टोरेंट का मेनू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे एंट्रीज डालते जाएंगे हम उसके अंदर में, और फाइनली हम उस फाइल को क्लोज़ करेंगे। तो ऐसा हाई लेवल पे देख के तो इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी। यहाँ पर ओपन से हमने एक नया फाइल क्रिएट कर दिया menu.txt का, और एक एक करके राइट करके क्लोज़ कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए कि इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड में क्या दिक्कत है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जहाँ राइट्स हो रहे हैं, अगर उसके बीच में मान लीजिए कि किसी रीज़न के कारण प्रोग्राम क्रैश हो जाए या एक्सेप्शन आ जाए, तो हमारा जो फाइल हमें रिटर्न हुआ था उसे हम क्लोज़ नहीं कर पाएंगे, और उसके कारण हमारा डिस्क्रिप्टर जो है वो ओपन रह जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स के कारण सॉफ्टवेयर्स में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक रियल यूज़ केस बताता हूँ जो बहुत कॉमनली लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत सारे फाइल्स ओपन हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड से जो कि कुछ ऐसा ही करता है, और बार बार ये फंक्शन कॉल होता है जिसमें इस तरह के फ़ाइल ओपन क्लोज़ होते रहते हैं। और एक बार अगर मान लीजिए आपका डिस्क अगर फुल हो जाए, तो डिस्क फुल हो जाएगा तो उसके बाद ये ओपन होने के बाद आपका ये बीच में अगर इस पॉइंट पे आके अगर आपका ये रुका और उसका डिस्क फुल हो गया है तो और राइट करने नहीं देगा, वहाँ पर वो OS एरर दे देगा कि डिस्क फुल हो चुका है। इस तरह के प्रॉब्लम्स होना कोई बहुत असाधारण बात नहीं है, बहुत ईज़िली हो सकता है इस तरह के प्रॉब्लम्स। तो आपको इसको सॉल्व करना है तो आप एक ट्राई और फाइनली क्लॉज लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि ट्राई के अंदर में आप फाइल ओपन करेंगे और फाइनली में वो क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि फाइनली तो कॉल होगा ही होगा। तो फाइल डॉट क्लोज़ आपका जो भी फाइल ओपन होगा उसको क्लोज़ करेगा फाइनली।
और फिर आप उसमें जो भी चीज़ें राइट करना चाहते हैं आप राइट कर सकते हैं। और अगर बीच में आपका चीज़ क्रैश भी हो गया तो आपका फाइनली क्लॉज तो कॉल होने वाला है, तो आपका फाइल डॉट क्लोज कॉल हो जाएगा और आपका फाइल का जो रिसोर्स है वो ओपन नहीं रहेगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो ये एक डिसेंट सॉल्यूशन है। मैं इसे अच्छा सॉल्यूशन नहीं मानता, क्योंकि इस तरह का कोड लिखने का ओनस जो है वो हमेशा डेवलपर पे आ जाता है कि वो अपना फाइल को अगर ओपन फंक्शन के थ्रू यूज़ करके वो इस्तेमाल कर रहा है और उसमें राइट कर रहा है, तो हमेशा उसको फाइनली क्लॉज लिखना होगा, ट्राई और फाइनली। और इसमें कई बार लोगों से ये चीज़ छूट सकती है कि उसको ट्राई और फाइनली में नहीं डाला, आदत हो जाता है, कई बार आप भूल जाते हैं, तो ये सब टाइप की चीज़ एक मिस्टेक होने की प्रॉबिलिटी रहती है। तो एक डिसेंट सॉल्यूशन है, पर क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं? तो ये एग्ज़ाम्पल है विथ स्टेटमेंट जो पाइथन प्रोवाइड करता है उसको यूज़ करने की। इसमें हमने एक वही सेम ओपन फंक्शन कॉल किया है विथ स्टेटमेंट के साथ किया है, लेकिन और फिर उसके बाद फाइल में जो भी राइट करना है हमें, हम राइट करते जा रहे हैं और उसमें हमें क्लोज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब ये मैजिक कैसे हुआ? ये मैजिक है विथ में अगर हम ओपन कॉल करें तो ये ऑटोमेटिकली जब विथ क्लॉज के बाहर निकलता है एग्जीक्यूशन, तो इंटरनली ये जो फाइल रिटर्न हुई है वो फाइल को जाके क्लोज़ करने का काम उसका हो जाता है। ये एक्चुअली कैसे होता है, इसके ऊपर हमारा एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का अलग से वीडियो है जिसका लिंक है इस पर्टिकुलर पेज पे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप चाहें तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, पर फॉर द टाइम बिंग आप विथ का कैपेबिलिटी जो है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि अगर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आ जाएगा तो भी हमारा जो फाइल है वो क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि ये विथ के साथ ये कैपेबिलिटी मिल जाती है हमें। अगर हमने कोई फ़ाइल ओपन किया ओपन के थ्रू, तो विथ के बाहर निकलने के बाद वो अपने आप विथ से क्योंकि ओपन किया है तो वो अपने आप क्लोज़ करने का काम उसका रहेगा हमेशा। वो नॉर्मली बाहर निकले या एक्सेप्शन के थ्रू बाहर निकले, हमेशा वो आपको क्लोज़ करके देगा। तो ये ट्राई फाइनली का एक बेटर अल्टरनेटिव बोलूँगा मैं इसको। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी डायरेक्टरी में हैं जिसके अंदर में कुछ फाइल्स हैं और कुछ फ़ोल्डर्स हैं, और आपको उस पर स्कैन करके देखना है कि मेरे पास उस डायरेक्टरी में क्या फ़ाइल और फोल्डर्स हैं। तो ये एक OS मॉड्यूल का स्कैनडेयर करके एक ये कैपेबिलिटी होता है। इससे आप निकाल सकते हैं जितने भी आपके फ़ाइल और फोल्डर्स है किसी एक पर्टिकुलर पाथ में, जहां आप पाथ प्रोवाइड करेंगे आर्गुमेंट की तरह। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ये पाइथन के ऑफिशियल डॉक्स में से निकाला है कि ये रिटर्न करता है एक आइटरेटर जो कि os.dir एंट्री के ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा नेक्स्ट कॉल करने पे। और ये डॉट और डॉट डॉट जो रहते हैं वो स्पेशल एंट्रीज को नहीं रिटर्न करता, तो आपको खाली फाइल्स और फोल्डर्स मिलेंगे। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे विथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम्पल रेफ़र करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन जो है वो प्रिंट डायरेक्टरी कंटेंट्स कॉल कर रहा है और उसको पाथ दे रहा है जिस पे हमें स्कैन करना है। और इसके ऊपर सबसे पहले हमने आइटरेटर निकाला, क्योंकि हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखा कि os.scandir जो है वो एक आइटरेटर देगा। उस पर हम लोग लूप किए और हर एक एंट्री जो मिली हमें हर एक फ़ाइल या फोल्डर टाइप की, उस पर हमने चेक किया कि वो फ़ाइल है या डायरेक्टरी है। और फाइल है तो उसे फाइल करके प्रिंट किया है, और अगर डायरेक्टरी है तो उसे डायरेक्टरी करके प्रिंट किया है।
और फाइनली हमें उस आईटी जो कि हमारा os.scandir से रिटर्न हुआ है उसको क्लोज करना पड़ता है, नहीं तो ये रिसोर्स लीक करेगा। फिर से सिमिलर टाइप का ही आपका यूज़ केस है कि यहाँ बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये क्लोज़ होना रह जाएगा, आपका रिसोर्स लीक करेगा। इस केस में हमें पता है कि ये चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हमारे पास डिस्क का भी इशू नहीं है, तो होपफुली ये चल जाएगा। आपको एक बार ये रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे इस फोल्डर में क्या क्या फाइल्स हैं। तो ये 4 फाइल्स दिख रही है हमें। तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को अगर हम लोग एक बार रन करेंगे scandir without.py को, तो आप देख सकते हैं इसने चारों फाइल या फोल्डर जो है उसको अप्रोप्रिएटली प्रिंट कर दिया है। तो जो रिस्पॉन्स आया है वो बराबर आया है। इसने IT.close हमने किया था तो यहाँ तो चल गया, लेकिन रियल लाइफ में कोई भरोसा नहीं है। आपका जो पीस ऑफ कोड है, रिसोर्स को ओपन करने और क्लोज करने के बीच में आपका जो लॉजिक है वहाँ कुछ फट गया, अगर कोई रिसोर्स, तो उसके कोई चीज़ का प्रॉब्लम आ गया, डिस्क फुल इशू हो गया, डिस्क फुल हो गया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें आपको ट्राई और फाइनली के बीच में करेंगे तो वो एक डिसेंट ऑप्शन है। लेकिन उससे बेटर ऑप्शन जो है वो हम लोग डिस्कस किए कि विथ ऑपरेटर जो है उससे अगर हम लोग कोई चीज़ करेंगे तो हमारा क्लीनअप जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाता है, और एक्सेप्शन हो कुछ भी हो वो एक तरह से ट्राई फाइनली की तरह बिहेव करता है, जहाँ फाइनली क्लॉज जो है वो अपने आप कॉल हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेम पीस ऑफ कोड है, विथ के अंदर डाल दिया है और एंट्रीज़ को क्लोज कर दी। ये एंट्रीज़ जो है इसको क्लोज़ किया है, इसको क्लोज़ ना भी करेंगे तो भी ये चलेगा। और इसको भी रन कर सकते हैं विथ या विदाउट को, तो सेम आउटपुट आएगा। और बेनिफिट ये है कि विथ आपका उस रिसोर्स को क्लोज कर देगा। ये एंट्रीज जो हमें इसके आउटपुट से मिला है उसको क्लोज कर देता है। तो अगर आपने इसको कहीं देखा है इस तरह का स्टेटमेंट, तो आप समझ जाइए कि ये ईज़िली कोड मेंटेनेंस के लिए बेटर रहता है कि आपको चीज़ें जो हैं क्लीन अप करने में आसानी हो। कोड रीडेबल रहता है, रीयूजेबल हो जाता है, कंसाइज कोड लिखते हैं इससे हम लोग काफ़ी, और सेफ भी रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका कोड में बग आने का प्रोबेबिलिटी या रिसोर्स लीकेज के प्रॉब्लम्स जो है आपका वो अवॉइड हो जाता है। क्लीनअप जो है वो गारंटी हो जाती है। ये सब चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है अगर हम विथ के थ्रू यूज़ करें ऐसे रिसोर्सेस को। अगला स्टेप्स होगा कंटेक्स्ट मैनेजर का, जिसके लिए एक दूसरा लेक्चर रहेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो समझ में आया है तो उसको ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।